देखिए हम क्वेश्चन नंबर आपको 6 क्वेश्चन कराते हैं। इस क्वेश्चन में व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 आज संख्याएं हैं क्यों? रीजन देखा हमने डाला होगा सोल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस इनके आपस में गुणा करेंगे। देखिए जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा बेटा 11 सत्ते 77। अब 77 आया 70 गुणा 13 से करोगे तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2 3 सत्ते 21 21 2 23 गुणा 1 सत्ते 7 1 सत्ते 7 जोड़ेंगे 1 7 3 10 का सिर्फ हासिल लगा 1 तो 7 2 9 और 1 10 यानी 1000 ये आ गया आपका 1000 1 प्लस 13 इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 1014। 1001 में 13 जोड़ो तो 1014 आ गया आपको। ठीक, जब 1014 आ गया अब आप क्या करेंगे इसकी गुणा कर देंगे 1014 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 2 पंजे 10 पूरा कट गया 1 कटेगा नहीं लगाया 0 पूरा 14 काटेंगे 2 सत्ते 14। ये कोई संख्या नहीं कटती है तो हम 0 बार देते हैं। जैसे में 2 पंजे 10 हो गया अब 1 कटेगा नहीं छोटा है 2 से तो 0 बार देंगे पूरे 14 काटेंगे 2 सत्ते 14। अब ये देखें 2 से तो कटेगा नहीं 7 हो तो कोशिश करें किससे कट रहा है आपका 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 3 छक 18 हाँ 3 से कट रहा है बताइए किससे कट रहा है 3 से 3 एकम 3 बचा 2 यहाँ होगा 20 3 छक 18 बचा 2 यहाँ पर 27 3 है 27। फिर आप किससे काटेंगे इसे अब इसे काटेंगे 13 से 13 एकम 13 बचा 3 यहाँ पर 39 13 3 39 13 एकम 13 तो हम क्या लिखेंगे अतः 1014 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो हम ये लिख सकते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल 2 गुणा कितना है अपना 3 गुणा 13 प्लस 13 यानी इन सब की गुणा करने के बाद इनके हमारा फैक्टर करे तो यानी यही तो इसके गुणनफल क्या आ गए ये आ गया आपके 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो हम लिखेंगे अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के 2 गुणा 3 गुणा 13 प्लस 13 के रूप में लिखा जा सकता है। ये अंकगणित के आधारभूत से 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस संख्या है। रीजन आ गया क्योंकि आपने क्या करा इनकी गुणा करके जोड़ा जो आया उसका गुणनखंड उसके गुणनखंड आए 2 3
13 है 13, तो गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ये आया तो हमने दिया अतः, इसका मतलब यही तो हुआ। अतः इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन से आते हैं, आते, इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो हम कहेंगे अंगगणित की आधारभूत प्रमेय से 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर ए होगा, ये भी करा के दिखा देते हैं आपको। हमने लिखा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इनकी गुणा कर लो। इनको गुणा करेंगे कैसे होगी, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120, हमारा 7 6 42, 42 इनके आपस में गुणा कर दो। 2 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 1 2, इससे गुणा होगी अब इससे होगी 4 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 1 4, 0 4 8 10 का कहाँ से लगे 5040, 5040 अपना आ गया 5040 प्लस 5, अपना 5045, और जो 5000 अपना 45 आया इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। 5045 को 5 से कम, 5 एकम 5 जीरो से धारा, 5 एकम 5 जीरो से धारा, 4 कटेगा नहीं, 5 से लगाया 0, पूरा 45 काट, 0 बार दे दिया, 5 ने 45। अब आपका आ गया 1009, तो 1009 किसी से नहीं कटा, 1009 का 1 9 ही रहेगा, तो हम क्या लिखेंगे अतः, हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं, इसलिए 5045 बराबर 5 गुणा 1009, हम लिखेंगे अतः 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन से आते हैं हमारे, 5 गुणा 1000 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसलिए इसलिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। इस पे इससे पहले आप लिख सकते हो वही लाइन यहाँ लिखी थी, अंगगणित की आधारभूत प्रमेय से, अंगगणित की आधारभूत प्रमेय से। ठीक, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ये लिख देना, आप लिखना जरूरी है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कराते हैं। ये इस एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में पूजा को 24 मिनट लगते हैं। मान लो ये दोनों एक ही स्थान तथा एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चले, तो कितने समय बाद वे दोबारा प्रारंभिक जगह पर जहां से वो चले थे वहीं मिले। तो मैं बता रहा हूँ, इसमें लिखा है मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा को 18 मिनट लगते हैं, तो इसमें मैदान का एक चक्कर लगाने
में रेखा को लगा समय, कितना समय लग रहा था? इसे लग रहा था बेटा 18 मिनट तथा एक दूसरी लड़की थी, था मैदान का एक चक्कर लगाने में, दूसरी लड़की का नाम था, दूसरी नाम था पूजा। पूजा को लगा समय, तो मैदान के चक्कर लगाने में रेखा को 18 मिनट लगता है, पूजा को लग रहे हैं 24 मिनट। वो कह रहे हैं एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो पुनः उसी जगह पर कब मिलेंगे, ये निकालना है। तो इन दोनों को लासा निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 18-24 का लासा निकालेंगे। साथ साथ भी निकाला जा सकता है, जैसे हम लिख दें 18,24, 2 से काट दो, 2 नेम 18, 2 नेम 18, और ये 2 एकम 2, कॉमा लगा देंगे, बीच में कॉमा लगा हुआ है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काटो, नहीं कट रहा है, ये कट जाए केवल, तो 2 9 ऐसे उतार दिया हमने, नहीं कटा, 9 ऐसे उतार, 2 6 12। फिर 2 से काटो, 9 नहीं कटेगा, 9 ऐसे उतारा, 2 3 6। अब 3 से काटो, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, एक ऐसे उतार दिया। ठीक, तो हम लिखेंगे इसलिए एलसीएम बराबर, यानी एलसीएम यानी लासा बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, कितने बार है, 1 2 3, 2 बार 3 3 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 3 कितना हो गया 72, 72, यानी लासा आ गया 72, और लासा ही इसका आंसर। ठीक, तो हम लिखेंगे अतः 72 मिनट पश्चात, या बाद कुछ भी लिख सकते हो, पश्चात वे दोबारा, यहीं से उतारा जा रहा है, कितने समय के लिए हमारा आ गया आंसर 72 मिनट। अतः अतः 72 मिनट पश्चात, यानी 72 मिनट बाद वे दोबारा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये होगा हमारा आंसर, और हमारे इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 समाप्त है। नमस्कार।